अमन टाइम पास करने के लिए इंटरनेट पर इधर उधर उंगलियां चला रहा था कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। अमन ने अपना ध्यान कंप्यूटर से हटाकर फ़ोन पर किया तो उसे किसी अनजान लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो बोली, हेलो जान, क्या हाल है। अमन ने भी उतनी ही मीठी आवाज़ के साथ कहा, हाँ बोलो बेबी, तुम कैसी हो। लड़की ने फिर से एक सवाल कर दिया कि इतने दिनों से कहाँ हो, कुछ अता पता ही नहीं है तुम्हारा। अमन ने भी बिना यह जाने कि वह लड़की कौन है कह दिया, अरे मैं तो तुम्हारी यादों में खोया था। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो। लड़की ने अगला सवाल कर डाला। तो अमन ने भी बिना यह पूछे कि कौन बोल रहा है और कहाँ पर फ़ोन मिलाया है कह दिया कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मैं तो इस समय भी तुम्हारी ही तस्वीर देख रहा हूँ। लड़की ने कहा कि कमाल करते हो, मैंने तो तुम्हें आज तक अपनी कोई तस्वीर दी ही नहीं। हाजिर जवाब अमन की बातें सुनकर लड़की भी हैरान थी, लेकिन तुम्हारी तस्वीर तो बरसों से मेरे दिल में बसी हुई है। लड़की ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, अभी 3-4 दिन पहले ही तो हम मिले थे, यह बरसों की बात कैसे हो गई। अमन ने अपनी आशिकी झाड़ते हुए कहा कि तुम्हारे बिना एक पल भी बरसों के समान लगता है पूजा। अब फोन पर दूसरी ओर से कड़कड़ाती हुई आवाज आई, ये पूजा कौन है, मैं तो रेखा बोल रही हूँ। अमन ने इस मस्ती को और आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, देखो तुमसे बात करते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। रेखा को लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने बात साफ करते हुए कहा कि तुम राहुल ही बोल रहे हो ना। अमन ने कहा कि घर वाले तो मुझे अमन कहते हैं, लेकिन वो सब गलत कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं राहुल हूँ। आज से ही मेरा नाम तुम्हारे लिए राहुल है। लड़की ने जब फोन का नंबर पूछा तो अमन ने कहा कि आज तक तो यह नंबर मेरा नहीं था, लेकिन आज से तुम्हारा हो गया है और तुम्हारा फोन नंबर मेरा हो गया है। एक गलत फोन के मिलने से शुरू हुई तकरार कब प्यार में बदल गई यह न तो अमन जानता था और ना ही रेखा। उन दोनों को पता भी न चला और ये तकरार कब प्यार में चेंज हो गई। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती गई। जब भी उनको मौका मिलता नटखट अमन रेखा से शरारत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन दोनों बाग में सैर कर रहे थे। अमन ने रेखा से कहा कि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी और तुम्हें कुछ कुछ होने लगेगा। रेखा ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। वो भी अमन की ऐसी बातें सुनकर एक्साइटमेंट में आ गई। अमन ने कहा, भाग जल्दी से, तेरे पापा आ रहे हैं। एक बार तो रेखा भी घबरा गई, लेकिन जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। इसी नटखट प्यार ने दोनों को इतना करीब ला दिया कि जल्दी ही एक दिन शहनाई बजी। हाथ पीले हुए और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद रेखा ने अमन से शिकायत की कि तुम रोज सुबह सुबह मेरे चेहरे पर पानी क्यों डालते हो। अमन ने कहा, शादी वाले दिन तुम्हारी माँ ने कहा था कि मेरी बेटी फूलों सी है, इसे कभी भी मुरझाने मत देना। बस उन्हीं के हुक्म को मानते हुए मैं तुम्हें हमेशा सुबह पानी देता हूँ और तुम्हारी ये सेवा करता हूँ कि कहीं तुम मुरझा न जाओ। अमन के साथ रहते हुए रेखा को भी हर समय थोड़ी मस्ती और तकरार करने की आदत सी हो गई थी। अब शादी के कुछ दिनों बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो अमन की मम्मी ने अपनी बहू रेखा को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। रेखा ने इस बात का उल्टा मतलब निकाला और सासू माँ से कहा कि आप यह कैसा आशीर्वाद दे रही हैं। आपके कहने का तो यही मतलब हुआ कि आपके बेटे से पहले मैं मर जाऊं। बहू की यह प्रतिक्रिया देख अमन की माँ ने
आग बबूला होने की बजाय बहू को बड़े प्यार से कहा कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। तुम भी अमन को देखकर रंग बदल रही हो। बेटी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें भी मेरे बेटे अमन की तरह जमाने की हवा लग गई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग अपनी इस नोकझोंक या तकरार से घर की खुशियों को बर्बाद कर दें, उनमें आग लगाना शुरू कर दो। रेखा जैसे ही कुछ कहने लगी तो उसकी सासू माँ ने कहा कि न तो मैं कोई गड़े मुर्दे उखाड़ रही हूँ और न ही मैं उखाड़ने में विश्वास रखती हूँ, न ही मुझे अगर मगर करना आता है। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम लोग एक नए जीवन के सफर पर चल पड़े हो। इसलिए मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, तुम्हें इतना ही समझाना चाहती हूँ कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा जीवन और भाग्य बन जाता है। हमें जो भी फल मिलता है वो हमारे भाग्य के अनुसार मिलता है और हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें देखने को मिलता है। हमारे आसपास कई प्रकार के हालात होते हैं, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्भर है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। यदि हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होता है तो हर प्रकार के हालात अच्छे लगने लगते हैं। जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही वह कार्य करता है। इसलिए सदा अपनी सोच वैसी ही रखें जो कुछ आप चाहते हैं। सासू माँ ने अपनी बहू रेखा को एक बेटी की तरह मार्गदर्शन देते हुए कहा कि जीवन में किसी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन किसी को जीवन इतना बहुत मुश्किल होता है। जवानी के इस जोश में हर आदमी में बेहिसाब ऊर्जा होती है और यह लगातार प्रवाहित होती रहती है। अब यदि इसे सृजनात्मक कार्यों में लगाया जाए तो यह नकारात्मक कार्यों में भी बढ़ सकती है। यदि हम उसे सृजनात्मकता की तरफ ना ले जाएंगे तो वो नकारात्मकता को बढ़ावा देगी, जो हमारे साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। सारी दुनिया जानती है कि रावण इस बात का जीता जागता उदाहरण है। यह सब सुनते ही रेखा ने कहा कि आपके कहने का मतलब तो यह हुआ कि हम हर समय कोई हंसी मजाक नहीं, केवल प्यार और शहद से भरी मीठी मीठी बातें ही करें और हमें ऐसी ही बातें करनी चाहिए। तब अमन की माँ ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि बहू और कुछ आगे कहती, अमन की माँ ने उससे कहा कि यहाँ भी तुम बहुत गलत हो। तुम बात कर रही हो मिठास की। हाँ, इतना ज़्यादा मिठास कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन रिश्तों में ज़रूरत से अधिक मिठास होता है वहाँ बहुत जल्दी ही कड़वापन आ जाता है। एक बात सदा अपने पल्ले बांध कर रखना कि यदि हर कोई सच्चे मन से अपने प्रियजनों द्वारा हुए जाने अनजाने में प्यार और तकरार की घटनाओं को माफ कर देता है तो समाज में सभी प्रकार के मनमुटाव खत्म हो सकते हैं। सासू माँ के प्रेरणादायक विचारों को सुनकर जोली अंकल को भी इस बात से बड़ी खुशी हुई और वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बात बिगाड़ने में कुछ वक्त नहीं लगता, जबकि बात जमाने में जमाना बीत जाता है। इसलिए हर रिश्ते को घड़ी की सुइयों की तरह निभाना चाहिए। जो चाहे मिले तो कभी कभी हैं, लेकिन रहती हमेशा एक साथ हैं। फिर चाहे उनमें थोड़ी बहुत तकरार चलती ही रहे, लेकिन नजरिया एक छोटी सी चीज होती है और ये फर्क बहुत बड़ा डाल सकती है।